उज्जैन अंगारेश्वर महादेव मंदिर में अन्नकूट का भव्य आयोजन किया गया। मंदिर परिसर में सुविधापूर्वक सभी भक्तों ने भगवान अंगारेश्वर महादेव के दर्शन लाभ लेकर प्रसाद ग्रहण किया। भगवान अंगारेश्वर का अत्यंत सुंदर और मनमोहक रूप दर्शन दृश्य था। भगवान अंगारेश्वर ने भक्तों को भगवान श्रीनाथ जी के स्वरूप में दर्शन देकर भक्तों का भाव विभोर किया। विद्युत कांति स्वप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम च मंगलम परमात्मा। भगवान महामंगल अंगारक अंगारेश्वर के इस स्थान पर भगवान मंगल की जन्मस्थली पर प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार के दिन भगवान महामंगल अंगारेश्वर का सुबह भव्य आरती करने के पश्चात और मध्याह्न में भगवान का नाना फलों के रसों से स्नान पंचामृत अभिषेक के पश्चात भव्य गोवर्धनधारी श्रृंगार भगवान अंगारेश्वर का किया गया। और अंगारेश्वर भगवान का श्रृंगार करने के पश्चात नाना प्रकार के व्यंजनों का भोग नैवेद्य प्रस्तुत करके भगवान महामंगल अंगारेश्वर की महाआरती की गई। इस महाआरती में सभी श्रद्धालुओं ने लाभ लिया, दर्शन का भी लाभ लिया। और साथ ही आज जो पूजन थी नियमित वो सुबह 7 बजे से लेकर 1 बजे तक जो भी भात पूजन वगैरह थी वो मध्याह्न में 1 बजे तक ही रही। उसके पश्चात भगवान का अभिषेक पंचामृत अभिषेक और रुद्राभिषेक के पश्चात भगवान का श्रृंगार 56 भोग नैवेद्य प्रस्तुत कर आरती की गई। और आज जो है बड़नगर का प्रकाश बैंड हमारे यहाँ भगवान मंगल की अंगारेश्वर की शरण में अपनी प्रस्तुति भी दे रहा है और 51 ढोलों से महामंगल अंगारेश्वर का भव्य महाआरती की गई। और आतिशबाजी का कार्यक्रम भी यहाँ भक्तों द्वारा किया जा रहा है। नाना प्रकार की आतिशबाजी की जा रही है और सब हर्षोल्लास से आज आनंद ले रहे हैं भगवान। उज्जैन में बीते दिन से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। ठंडी हवाओं के साथ तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। सोमवार शाम से लगभग 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सर्द हवाएं चल रही हैं। वहीं सुबह के समय हल्की कोहरे की स्थिति बनी हुई है। जीवाजी वेधशाला के अधीक्षक आरपी गुप्त ने बताया कि मौसम से ये बदलाव देश के 2 सक्रिय सिस्टमों के कारण देखने को मिल रहा है। एक बंगाली खाड़ी में मोथा तूफान, दूसरा अरब सागर में बना चक्रवात। हम कल शाम से देख रहे हैं कि तेज़ 10 किलोमीटर के गति से हवाएं चल रही हैं और काफ़ी ठंडी हवाएं हैं, जिस कारण कल से काफ़ी ठंडक महसूस की जा रही है। न्यूनतम तापमान भी कम होकर 20.5 डिग्री हो गया था, जो 22-25 के आसपास चल रहा था। अधिकतम तापमान भी कम हो रहा है। कल धूप निकली थी, 25 था, लेकिन आज चूँकि पूरे दिन बादल हैं तो निश्चित है कि कम होगा। कारण ये है कि जो तूफान मोन्था था वो उड़ीसा के तट पर टकरा गया है और धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। एक अरब सागर में भी चक्रवात बना हुआ था, वो भी गुजरात की तरफ मूवमेंट कर रहा है। तो दोनों के प्रभाव के कारण पूरी नमी मिल रही है, जिससे पूरे देश में बादलों की स्थितियां बनी हुई हैं। क्योंकि तूफान अब अंदर आ गया है तो इसके प्रभाव से जो मध्य प्रदेश का विशेषकर पूर्वी हिस्सा है वो प्रभावित रहेगा। वहाँ पर तेज़ बारिश की स्थितियाँ की भविष्यवाणी की गई है। पश्चिमी मध्य प्रदेश काफ़ी पीछे है तो यहाँ पर बहुत तेज़ बारिश की स्थितियाँ तो अभी नहीं होंगी, लेकिन बादलों की स्थितियाँ रहेंगी। और जहाँ पर भी ये ठंडक होगा वो हल्की फुल्की बारिश की स्थितियाँ ये लगातार बनेंगी। अभी 2 दिन तक इसका प्रभाव रहने वाला है, तब तक इसी प्रकार की स्थितियाँ रहेंगी। जैसे ही तूफान का प्रभाव ख़त्म होगा तो हम देखेंगे कि धूप खिलेगी और तापमान बढ़ना प्रारंभ हो जाएंगे। इस ठंड से बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? सामान्य सा है, अभी ठंडक बहुत ज़्यादा नहीं है तो आप हल्का कुछ कोट वगैरह भी या हल्की जैकेट वगैरह भी पहने तो वो हो जाएगा, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ठंडक नहीं है, तापमान काफ़ी ठीक है। पिछले साल के मुकाबले में इस बार क्या ठंड अधिक रहेगी सामान्य? देखिए, ये बारिश की जो ठंड की स्थितियां हैं वो पूर्णतः बर्फबारी पर निर्भर करती हैं कि पश्चिमी विक्षोभ जैसे आते हैं वो पहाड़ों पर बर्फबारी करते हैं और जो उत्तरी ठंडी हवाएं आएंगी उसके प्रभाव के कारण ये मैदानी इलाकों में ठंडक की स्थितियां होती हैं। तो जो ठंडक की स्थितियों की कभी भविष्यवाणी इस प्रकार से पॉसिबल नहीं होती है। तो जैसे जैसे बर्फबारी की स्थितियां रहेंगी उस प्रकार से ठंडक की स्थितियां बनेंगी। कितना डिग्री होगा, क्या माइनस? माइनस अपने यहाँ कभी नहीं रहा है।
2 डिग्री तक अपना तापमान हुआ है। एक आध बार ऐसा रहता है कि 2 से 4 का रहता है, नहीं तो 6 डिग्री या उससे अधिक ही तापमान रहता है। तो माइनस की स्थिति अपने यहाँ कभी नहीं रहती। उज्जैन शहर में चल रहे मौसम परिवर्तन के दौर को देखते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अशोक पटेल ने नागरिकों को स्वास्थ्य से इस प्रति गंभीर रहने की सलाह दी है। डॉक्टर पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि मौसम परिवर्तन चल रहा है, कई बारिश हो रही है और इसी बदलाव के कारण कई संक्रामक बीमारियां तेजी से फैल रही हैं। उन्होंने कहा कि इस मौसम में लोगों को खासकर वायरल फीवर, सर्दी, जुकाम और खांसी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो गई है। डॉक्टर CMHO पटेल ने लोगों से अपील की है कि इन बीमारियों से बचने के लिए विशेष सावधानी बरतें। उनका कहना है कि पीने के लिए हमेशा उबाल कर ठंडा पानी ही पिएं और शुद्ध या फिल्टर वाला पानी का उपयोग करें और खान पान में खुले पदार्थों का परहेज करें और ताज़ा और गर्म भोजन को प्राथमिकता दें। अभी मौसम परिवर्तन चल रहा है, कभी बारिश हो रही है, कभी गर्मी हो रही है। तो इससे मौसम परिवर्तन में कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती है, तो जैसे सर्दी, जुकाम, खांसी, वायरल फीवर वगैरह होते हैं, है ना। इसके लिए हमारे स्वास्थ्य विभाग द्वारा समस्त संस्थाओं को अलर्ट कर दिया गया है। समस्त चिकित्सकों को भी दिया गया है कि नियमित OPD में बैठे और जो भी संभावित अगर मरीज आए उनको तुरंत इलाज दे दे, और जहाँ भी लगे कि ये एक प्रकार के कोई किस्म के कोई मरीज आ रहे हैं तो उनका पोर्टल पे भी एंट्री करें। और सामान्य सर्दी जुकाम वाले मरीज तो इस मौसम में आते ही है, वायरल फीवर के मरीज की बढ़ोतरी भी हो सकती है। और मौसम परिवर्तन में अधिकतर बच्चे और बूढ़े लोगों को ज़्यादा इफेक्टिव होता है, तो उनको सलाह दी जाती है कि वो ज़्यादा से बचे, और अगर ठंडी हवाएं अगर चलती हैं तो उससे बच कर रहें, घर में रहें। अभी सामान्य सर्दी जुकाम खांसी वायरल फीवर के मरीज आ रहे हैं होटल में, उनका समुचित इलाज किया जा रहा है। कोई जिले में किसी प्रकार कोई गंभीर स्थिति नहीं है, सामान्य बीमारियां है और इसका इलाज नियमित है, तो वो आदमी ठीक। उज्जैन आगर रोड पर बेसहारा और लावारिस गोवंश की लगातार हो रही मौतों को लेकर बुधवार को पशुपति गौ संवर्धन संस्था द्वारा चक्का जाम किया गया। संस्था के सदस्यों का कहना है कि प्रतिदिन सड़क पर भूख प्यास से बेहाल गोवंश भटकते रहते हैं, जो तेज रफ्तार वाहनों की चपेट में आकर अपनी जान गंवा देते हैं। गौ सेवक दुर्गेश परमार की जानकारी देते हुए बताया कि गोवंश दुर्घटनाओं में घायल होकर सड़क किनारे तड़तड़कर मर जाते हैं, जबकि मृत जानवरों के शवों को जंगली कुत्ते नोचते हैं। ये दृश्य न केवल पीड़ादायक है बल्कि समाज की धार्मिक भावनाओं को भी आहत करता है। इसके लिए आपने चक्का जाम करा था, क्या कुछ रहा? चक्का जाम करने का हमारा विषय ये था कि उज्जैन से निकलते ही आगर रोड पर कई गोवंश बेसहारा होते हैं, जो कि भूख प्यास के लिए सड़क पर दर बदर घूमते रहते हैं, जो तेज वाहनों की चपेट में आकर अपने प्राण खो देते हैं। उनमें से जो गोवंश की जान बच जाती है वो घायल अवस्था में सड़क किनारे तड़प कर मर जाते हैं। उन्हीं के शव कुत्ते जंगली जानवर नोच कर खाते हैं, और इससे हमारी धार्मिक भावना को भी एक ठेस पहुंचती है। गौ माता काफी मतलब एक लंबे समय से हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, पूजनीय है, समाज में इनका सर्वश्रेष्ठ स्थान है। इसी के विषय में हमने मांग रखी थी उज्जैन प्रशासन से कि इनको सुरक्षित नजदीकी कोई गौशाला में छोड़ा जाए, जहाँ पर इनके रहने खाने की पूरी व्यवस्था की जाए, रात्रिकालीन एक्सीडेंट में चिकित्सा की व्यवस्था की जाए, यही हमारी मांग थी। कितने गोवंश अभी तक जो है इस रोड पे? अभी तक जिन एक्सीडेंट की हमको सूचना मिली वो 100+ है। ये अभी 6 महीने का आंकड़ा है हमारे पास, 6 महीने का आंकड़ा जो 100+ गोवंश के एक्सीडेंट हुए। बाकी जो हमारे पास सूचना नहीं है वो अलग ही है। शासन ने क्या बोला आपको? प्रशासन ने क्या बोला? शासन प्रशासन ने हमें 7 दिन का समय लिखित में दिया है। अगर 7 दिन में सभी गोवंश को सुरक्षित गौशाला में छोड़ा जाएगा और रात्रिकालीन भी चिकित्सा की व्यवस्था की जाएगी। मेरा नाम दुर्गेश परमार, पशुपति गौ सेवा संस्था उज्जैन। उम्र सिर्फ एक संख्या है, जज्बा और अनुशासन ही असली ताकत है। ये कथन है उज्जैन उत्तर के 6 बार रहे एक विधायक और मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री रह चुके पारस जैन का। व्यस्त राजनीतिक जीवन के बावजूद पारस जैन ने अपनी शारीरिक साधना और पहलवानी के अनुशासन को कभी नहीं छोड़ा। पारस जैन का कहना है कि उन्होंने 20 साल की उम्र में अखाड़ा जाना शुरू किया था और 50 वर्षों से ये सिलसिला जारी है। आज भी उन्हें लोग पहलवान के नाम से जानते हैं। वे मानते हैं कि शरीर को स्वस्थ रखने में मन अपने प्रसन्न होना चाहिए, जिससे व्यक्ति राष्ट्र निर्माण में सर्वश्रेष्ठ योगदान दे पाता है। जैन 75 वर्ष की उम्र में भी प्रतिदिन 1 घंटे से सवा घंटे योग, प्राणायाम और अन्य व्यायाम करते हैं। वे युवाओं से जिम के साथ साथ सूर्य नमस्कार को जीवन में उतारने की अपील करते हैं, क्योंकि ये शरीर को अपार शक्ति देता है। पूर्व मंत्री का ये फिटनेस मंत्र हर उम्र के लोगों को, खासकर युवाओं के लिए एक बड़ी प्रेरणा है। उम्र सिर्फ एक संख्या है, जज्बा और अनुशासन ही असली ताकत है। ये कथन है